नमस्कार, बुनम दिन, बुतिनता, कैलिमेरा और सुबह बखैर, सुप्रभातम। आज हम एक बार फिर से आपके सामने कुतर्क की एक बड़ी खास किस्म के साथ हाजिर हैं। दरअसल ये किस्म ऐसी है कि उसमें कई बार हम बिल्कुल लाजवाब महसूस करते हैं। हमें समझ में ही नहीं आता है कि हम करें क्या इसका। और इस कुतर्क का नाम है अपील टू मीनिंग, यानी अर्थ के आधार पे, किसी चीज़ के अर्थ के आधार पर कोई कुतर्क करता है या किसी को कुछ उल्टी सीधी बातें कह देता है, और जब आपत्ति की जाती है तो वो कहता है अरे डिक्शनरी में तो इसका यही अर्थ है, मैंने गलत कहाँ कहा है। तो इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, वो ये है कि y is not included in the definition of x in the dictionary. Hence, y is not the part of x. अब समस्या यहाँ पर यही आती है कि डिक्शनरी जो है हमें शब्दों के अर्थ देते हैं, वो हमें शब्दों के संदर्भ नहीं देते हैं। वे हमें ये नहीं बताते हैं कि कहने वाले का मतलब क्या है। वो हमें ये भी नहीं बताते हैं कि कहने वाला असल में किन हालात में वो बात कह रहा है। और उसके बाद जो अर्थ का अनर्थ होता है वो बहुत भयानक होता है कभी कभी, और बहुत अजीब भी होता है। एक इसका स्टैंडर्ड उदाहरण है शादी विवाह के मामले के बारे में। एक लड़का कहता है कि दो लोग जो समलैंगिक हैं वो शादी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि डिक्शनरी में जो शादी की परिभाषा है उसमें ये साफ साफ लिखा गया है कि शादी एक औरत और एक मर्द के बीच होती है। इस पर वो कहता है कि ये क्या, दूसरा लड़का जो उसका दोस्त है, मान लीजिए पहला लड़का ये है, दूसरा लड़का बी है, तो बी कहता है ये क्या बात हो गई, तुम्हें पता है 18वीं सदी के डिक्शनरी में शादी का अर्थ कुछ और था, या 19वीं सदी की डिक्शनरी में उसमें ये था कि शादी इसलिए की जाती है कि बच्चों का लालन पालन हो और उनकी शिक्षा दीक्षा हो सके। तो क्या उन लोगों को शादी नहीं करनी चाहिए जो बच्चे नहीं पालना चाहते हैं या जो बच्चे पैदा नहीं करना चाहते हैं? तो क्या नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो शादी कर सकते हैं, बस उनको सिर्फ एक काम की ज़रूरत है कि वो जाकर के एक नई डिक्शनरी खरीद लें अपने लिए, अपडेटेड डिक्शनरी, अप टू डेट डिक्शनरी। तो ये कहता है बिल्कुल यही काम तुमको भी करना चाहिए, क्योंकि मरियम वेबस्टर की जो नई डिक्शनरी है उसमें शादी की परिभाषा यही दी गई है कि शादी दो मर्दों, दो औरतों और एक औरत या एक मर्द के बीच भी हो सकती है, मगर उसका संबंध वही रहता है आपस में जैसा कि एक औरत और मर्द का होता है शादी के बाद। इस पर ये जो है निरुत्तर हो जाता है, कहता है कि हाँ यार ये बात तो सही लग रही है। कभी कभी भारतीय संदर्भों से उदाहरण देना बड़ा मनोरंजक लगता है मुझे। तो हिंदू पुराणों में एक कथा है कि एक बार नारद को बहुत घमंड हो गया कि वो भगवान का बहुत बड़ा भक्त है और उसे उसकी भक्ति से कोई डिगा नहीं सकता। तो भगवान विष्णु को अपने किसी भी भक्त का घमंड बर्दाश्त नहीं होता है। तो उन्होंने क्या किया कि एक माया नगरी बना दी और उसमें एक राजकुमारी का स्वयंवर हो रहा था। घूमते घामते जब नारद वहाँ पहुँचे, उन्होंने राजकुमारी को देखा तो देखा कि अरे क्या सुंदर राजकुमारी है, इससे तो हमें शादी करनी चाहिए। मगर नारद का जो हुलिया था वो तो साधुओं वाला था। नारद को लगा कि अरे इसमें मुझे कौन पसंद करेगा,
तो भागे भागे विष्णु के पास जाते हैं, भगवान विष्णु के पास, और उनसे कहते हैं कि प्रभु मैं आपका भक्त हूँ, अब मुझे शादी करने का विचार हो रहा है, तो आप ऐसा करें मुझे अपने जैसा बना दें। हे हरि मुझे अपना स्वरूप दे दें। अब उन्होंने तो कुछ और सोच के कहा था, मगर भगवान विष्णु को उनके साथ कुछ और करना था। उन्होंने कहा बिल्कुल आपको मैं अपने जैसा रूप दे दूंगा। तो बस एक क्षण में नारद का रूप बदल गया और बिल्कुल भगवान विष्णु की तरह लगने लगे, बिल्कुल श्याम सुंदर, घनश्याम। और उस जमाने में आईना होता नहीं था, तो उन्हें अपना चेहरा दिखा नहीं। वो चले गए स्वयंवर में, और खुद भगवान विष्णु भी चले गए स्वयंवर में। तो जैसा कि होना था, कन्या ने भगवान विष्णु को ही वर के रूप में चुन लिया, और जब इनकी तरफ आई थी वो, तो अब घबरा के उसने अपना मुंह फेर लिया था, और सब लोग हंसने लगे थे। बाकी लोग तो पहले नहीं हंस रहे थे, क्योंकि डर था कि कहीं नारद श्राप न दे दे। तो मगर जब कन्या ने ऐसा किया तो सब लोग हंस दिए। नारद को बहुत अजीब लगा, उन्हें लगा कि भाई मुझ में और विष्णु में तो कोई फर्क ही नहीं है आज, फिर भी इस कन्या ने कैसे विष्णु को चुन लिया। तो किसी ने बगल से कान में फुसक दिया कि गुरुजी आप अपना चेहरा तो देखो पानी में जाकर। नारद दौड़े दौड़ गए, पानी में जाकर देखा चेहरा, तो देखा कि उनका चेहरा बंदर का है। अब तो नारद को बड़ा गुस्सा आ गया। नारद ने तुरंत विष्णु के पास जाके कहा ये आपने कैसा छल किया मेरे साथ। तो विष्णु ने मुस्कुरा के कहा छल कहाँ किया, तुमने कहा हे हरि मुझे अपने जैसा बना दो, तो आप तो बहुत बड़े विद्वान हैं, आपको पता होगा कि हरि का एक अर्थ बंदर भी होता है। तो मैंने अपना पूरे शरीर का रूप आपको दे दिया, मगर आपका चेहरा बंदर का बना दिया, तो मैंने छल कहाँ किया। तो इसको कहते हैं कुतर्क। और कुतर्क जो कि डिक्शनरी का अर्थ लेके किया जाता है। आपको हिंदी में, अंग्रेजी में ऐसे बहुत सारे शब्द मिलेंगे जिनके कई कई अर्थ हैं, और उनके अर्थ अलग 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 जगह पर होते हैं। जैसे एक शब्द है बिल, अंग्रेजी का BILL। बिल का एक अर्थ कानून का जो मसौदा होता है, जिसको पास करती है लोकसभा, राज्यसभा या कोई विधानसभा, वो भी होता है। और दूसरा बिल क्या होता है आप सभी जानते हैं। आप कहीं खाने जाते हैं, कुछ खरीदते हैं, तो आप बिल मांगते हैं। वो बिल क्या होता है, एक कैश मेमो होता है जो आपको बताता है कि आपको कितना पैसा देना है। तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। अब आप कहीं जाइए खाना खाने और कोई किसी से आप बिल मांगिए, तो वो आपको लोकसभा का कोई बिल थमा दे कि ये लो, तो आपको हंसी तो आएगी। हालांकि वो ऐसा करेगा नहीं, उसे जब पैसा लेना है तो वो आपको अपने सामान का ही बिल देगा। मगर हाँ, लोकसभा में या राज्यसभा में कोई अगर ऐसा कर दे कि कोई कहे कि बिल पेश करो, तो वो कल के अपने खाने का 5 स्टार होटल का बिल पेश कर दे कोई मंत्री कि ये रहा बिल। तो इस तरह के कुतर्क जीवन में होते हैं। एक ही शब्द के कई अर्थ होते हैं, और कोई भी आदमी उनके अर्थों के साथ खेल कर सकता है और कुतर्क कर सकता है। और इसमें हम कई बार बिल्कुल लाचार हो जाते हैं, लाजवाब हो जाते हैं कि हाँ भाई इसका अर्थ तो ये भी है, क्या करें। मगर फिर भी हमें हालात, उसके रेफरेंस, उसके संदर्भ, और सबसे बड़ी बात है कि बोलने वाले के मंतव्य, उसके मकसद को ध्यान में रख कर के ही किसी शब्द का अर्थ निकालना चाहिए। मैं बार बार अर्थ कह रहा हूँ, अर्थ का एक अर्थ तो वाकई मीनिंग है, मगर इसका एक दूसरा अर्थ है, और वो अर्थ जो है वो रुपए पैसे से जुड़ा हुआ है, जिससे अर्थशास्त्र बना है। अब लीजिए आप क्या करेंगे इसमें। कोई आपसे अर्थ मांगे और आप उसको ले जा करके अर्थशास्त्र की किताब थमा दें। कोई आपके पास आए, कुछ अर्थ दो यानी कुछ पैसा दो, और आप उसे ले जा करके अर्थशास्त्र की किताब थमा दें कि ये रहा।
तो इस तरह के कुतर्क हमारे जीवन में आते रहते हैं और इनमें बड़ी सावधानी की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये डिक्शनरी के अर्थ से आते हैं। संस्कृत में एक कहावत भी है कि अर्थ अनर्थ मूलम। अब आप लगा लीजिए, एक जगह अर्थ का अर्थ पैसा है और दूसरी जगह यानी अनर्थ में उसका अर्थ कुछ और है। तो अनेक अर्थ होते हैं शब्दों के, उनका हिसाब किताब और उनका अर्थ आपको समय, जगह और व्यक्ति के हिसाब से लगाना होता है। जैसे राम के बारे में कहा जाता है कि वो हर समय हर बात जब भी बोलते थे वो समय, जगह और इंसान के हिसाब से बोलते थे। कोई ऐसी बात नहीं कहते थे जो किसी जगह पर, किसी समय में, किसी व्यक्ति के प्रति उल्टी हो। तो हमें ये कला सीखनी चाहिए। धन्यवाद। शुभ मंगल सावधान। तब तक अपना ध्यान रखिए।